नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी खबर के स्पेशल सेगमेंट ग्लोबल अड्डा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। अभी 2 दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि एक्सियोम मिशन 4 पर आईएसएस गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री और उनके साथियों की वापसी टल गई थी। इसके पीछे कारण था आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ तकनीकी खराबी का आना। लेकिन अब एक अच्छी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। जी हां, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उनके अन्य साथियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापसी का सफर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि वहां पर आईएसएस पर अनडॉकिंग यानी कि आईएसएस से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत साथ गए 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ ही देर में पृथ्वी के सफर पर रवाना होने वाले। ऐसे में शुभांशु का परिवार उनकी घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको बताएं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और एक्सियम स्पेस की तरफ से शेयर किए गए शेड्यूल के मुताबिक सोमवार की दोपहर 2:50 पर ड्रैगन कैप्सूल का हैच बंद कर दिया गया और इसके बाद 4:35 पर ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से अनडॉक होना था। अनडॉक यानी कि अलग होने की प्रक्रिया के साथ ही कैप्सूल पहले ऑर्बिट चेंज करेगा और उसके बाद 22.5 घंटे की यात्रा के बाद ये ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। यानी कि भारतीय समय के अनुसार 15 जुलाई मंगलवार की दोपहर 3 बजे के आसपास इसके कैलिफोर्निया के तट के पास स्प्लैश डाउन करने की उम्मीद है। और जैसे ही ये खबर शुभांशु शुक्ला के लखनऊ वाले घर पर पहुंची तो उनके परिवार में खुशी की लहर दिखाई दी। उनकी मां और बहन ने बताया कि सभी लोग शुभांशु की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि स्प्लैश डाउन यानी कि पृथ्वी पर लौटने का समय 15 जुलाई दोपहर 3 बजे तय किया गया है। आपको बताएं कि एक्सियोम 4 मिशन 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 28 घंटे के सफर के बाद 26 जून को यह आईएसएस पर सफलतापूर्वक डॉक हो गया था, जुड़ गया था। इस मिशन के दौरान जैव चिकित्सा विज्ञान, उन्नत सामग्री, न्यूरो साइंस, कृषि और अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े कुल 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो एक्सियोम स्पेस के किसी भी निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन में अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। इससे पहले आईएसएस पर जब एक्सियोम मिशन 4 पूरा हुआ तो लौटने वाले यात्रियों के लिए फेयरवेल पार्टी भी रखी गई। इस पार्टी में मिशन से जुड़े 6 देशों की संस्कृति और स्वाद को दर्शाने वाला मेन्यू भी रखा गया। आपको बताएं कि आईएसएस पर कुल 11 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं और एक्सियोम 4 मिशन के यात्रियों के लौटने के बाद वहां पर 7 यात्री ही मौजूद रहेंगे जो एक्सपेडिशन 73 मिशन के तहत वहां पर गए हुए हैं। आईएसएस पर आयोजित इस विदाई समारोह में बोलते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की प्रगति की तारीफ की। 1984 के अंतरिक्ष मिशन में राकेश शर्मा के कहे गए शब्दों को उन्होंने दोहराया और कहा कि आज भी अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भारत अंतरिक्ष से निडर, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और गौरव से भरा हुआ नजर आता है। शुक्ला ने इस मिशन को अपने लिए ना भूलने वाला अनुभव भी बताया और कहा कि ये यात्रा उनके जीवन की शानदार उपलब्धि है। उन्होंने अपने सहयोगियों कमांडर पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उन्जांस्की और हंगरी के टिबोर कापू की भी तारीफ की और कहा कि उनके सहयोग ने इस मिशन को और भी खास बना दिया। शुक्ला ने भारत और देशवासियों के प्रति भी आभार जताया और कहा कि यह पूरा अनुभव किसी जादू होने से लिखा है। अब सवाल यह है कि शुभांशु शुक्ला धरती पर लौटेंगे तो परिवार से वो कब मिल पाएंगे। तो इसरो के मुताबिक परिवार पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला लगभग 7 दिन तक एक रिहैब प्रोग्राम से उन्हें गुजरना होगा। फ्लाइट सर्जन की निगरानी में यह प्रोग्राम चलाया जाता है। इस दौरान उनकी डाइट, उनकी सेहत
और ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से खुद को फिर से ढाल पाएं। वैसे आपको बताएं कि सुनीता विलियम्स की ही तरह एक्सियोम मिशन को भी कई बार अबॉर्ट करना पड़ा था, यानी कि इसे लॉन्च करने की तारीख में कई बार बदलाव हुआ और कुल 6 बार तारीख बदली गई, जिसके बाद 25 तारीख को यह मिशन ISS के लिए रवाना हुआ था। वहीं इस मिशन की वापसी का समय भी 10 जुलाई ही था, लेकिन ISS में ही कुछ तकनीकी खामियां आईं, जिसके कारण इसमें देरी हुई और अब ये 4 दिन के बाद वहां से रवाना हो रहा है। दरअसल ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की रफ्तार बेहद ज्यादा होती है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह पृथ्वी के चक्कर लगाता है और 90 मिनट में यह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ऐसे में इतनी रफ्तार से चल रहे स्पेस स्टेशन से कैप्सूल के अलग होने की प्रोसेस भी आसान नहीं होती, क्योंकि न केवल कैप्सूल को स्टेशन से अलग होना होता है, बल्कि उसे वापस लौटने के लिए अपना रास्ता बदलना भी होता है। और फिर जब कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश करता है तब का वक्त भी काफी क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान कैप्सूल के बाहर का तापमान कई डिग्री हो जाता है और तभी वो वक्त भी आता है जब कुछ देर के लिए ही सही कैप्सूल का संपर्क भी टूट जाता है। हालांकि इसके बाद कई चरणों में कैप्सूल की रफ्तार को धीमा करने की प्रोसेस होती है और फिर पैराशूट के जरिए 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखते हुए इसे धरती पर धीरे धीरे उतारा जाता है। बताएं कि एक्सियोम 4 मिशन में इसरो ने भारत की भागीदारी के लिए लगभग $66 मिलियन यानी कि करीब 550 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस मिशन का अनुभव भारत के अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की प्लानिंग और उसके अमल में अहम भूमिका निभाएगा। मिशन गगनयान साल 2027 में लॉन्च किया जाना है। धन्यवाद। माता जी, आखिरी बार कब बातचीत हुई आपकी सुभांशु से? कल हुई थी बात दोपहर में, मैं हॉस्पिटल में थी तब फ़ोन आया था, उस समय बात हुई थी हमारी। तो कह रहा था पैकिंग शुरू हो गई है, बस अब लास्ट कॉल है, इसके बाद बात नहीं होगी। आपसे सुभांशु ने ये भी कहा कि यहाँ बहुत कुछ खाने का रिस्ट्रिक्शन है, अब जब आऊँगा तो खूब खाऊंगा। हाँ ज़रूर कहा उन्होंने, कि अभी तक तो जो खा इस बार ज़रूर खाऊंगा। कि हमने कहा बता दो क्या खाओगे, हम बना के तैयार करके रखें। तो कहने लगा जब आएंगे तब बताएंगे। फिर तो तैयारी शुरू कर दी है कि? अरे नहीं, तैयारी क्या अभी शुरू करेंगे, अभी आने का नहीं पक्का डेट, कुछ तो तैयारी अभी क्या शुरू करेंगे। सुभांशु से जब आपसे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे अच्छा उनको क्या लगा अनुभव, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अंतरिक्ष में, सबसे अच्छा उनको क्या लगा? उसको तो सब चीज़ अच्छी लगी, उसको तो उसके लिए तो नया एक्सपीरियंस था ना, स्पेस में जाना ही एक अपने आप में था। वहाँ पे हर चीज़ उसको काम करने का ढंग है और बाहर के नज़ारे जो हैं सब कुछ उसको अच्छा लगा बहुत। ऊपर से धरती बहुत अच्छी लगती है ये बताया उसने, सूर्योदय बहुत अच्छा लगता है ये बताया, कई चीज़ें उसने बताई। मैं कहाँ सोता हूँ, कैसे रहता हूँ, कैसे खाता पीता हूँ, सब चीज़ दिखाया, सब बताया उसने। गगनयान को लीड करने के लिए सुभांशु तैयार है, गगनयान की तैयारी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल तैयारी कर रहा है। इसका जो एक्सपीरियंस है वो गगनयान में उसके काम आएगा और बहुत अच्छी तरह उसको लीड करेगा। जो भी उसको जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो पूरा अच्छी तरह निर्वहन करेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और उसको भी कॉन्फिडेंस है और नया नया काम करने की उसको उत्सुकता रहती है। ये उसका भी एम रहता है हमेशा कि कुछ नया किया जाए, तो उसके लिए वो पूरी तरह तैयार। जब वो कॉल करते हैं अंतरिक्ष से तो परिवार में किससे ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा आपसे या माता जी से? इस सभी से बात करता है। जैसे फ़ोन हमारे पर आता, हमारा नंबर है तो हमारा नंबर दे रखा होगा, तो उसी पर जैसे फ़ोन आया तो बात पहले हमसे होगी, फिर मदर से करेगा, फिर बहन से भी करेगा, सबसे बात कर लेता है। वो अच्छी तरह बात करता है सबसे, सबके हालचाल लेता है, सबके बारे में पूछता है और अपनी कम बताता है और हम लोगों से ज़्यादा पूछता रहता है। सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं वो नहीं है। हम लोग उसके बारे में पूछते हैं, ये एक दूसरे के बारे में, तो बताता सब ठीक है, बहुत खुश हैं हम, बहुत प्रसन्नचित्त हैं। और बल्कि मतलब यही आसपास जो आवाज़ें होती हैं उनको भी सुनाता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है।